हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स द क्लियर व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, दैट इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इनकम मेथड इज़ व्हेन द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितनी हमारी कंट्री के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जितनी भी इनकम अर्न की है उन्होंने, अगर हम सबको प्लस कर देंगे, दैट वुड बी द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम सिंपली ये इंक्लूड करते हैं कि जितने हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन्होंने जितनी इनकम अर्न की है, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है, चाहे वो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ भी है, जितनी उसने इनकम अर्न की है, अगर हम सबकी इनकम्स को प्लस कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो वो नेशनल इनकम कहला देगा। अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आएंगे, दैट इंक्लूड्स द वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस एंड सैलरीज जो कि हमें एक एम्प्लॉयर एक अपने एम्प्लॉयर को देता है जो उसने काम किया है। रेंट इज समथिंग दैट वी गिव टू द ओनर, कि हम उनका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी घर में रह रहे हैं जो रेंटेड है, तो उनको रेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनका हम घर यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए। इंटरेस्ट वी गेट ऑन कैपिटल, जैसे कि हम बैंक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे एफडीज़ पे इंटरेस्ट आते हैं वो। एंड प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर अर्न करता है। ये सब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है। अगर हम इन सब की इनकम्स को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा थ्रू इनकम मेथड। थ्रू इनकम मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इंक्लूड वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब अकेले प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी आपका एक फॉर्मूला आता है, दैट इंक्लूड्स द डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अगर हमें प्रॉफिट अकेला ना दिया हो और हमें डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स दिया हो तो हम दोनों को प्लस करके प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट के अंदर कुछ भी आ सकता है, वो डिविडेंड जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को जाएंगे, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट को जाएगा, या फिर गवर्नमेंट को जाएगा, तो वो दोनों इंक्लूड किए जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि वो हमारी इनकम है जो कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न किया है। इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करेंगे। हम इसमें इन चारों के अलावा कोई भी फैक्टर दैट वुड बी कोई किसी ने एक्सपेंडिचर किया है, वैल्यू एडिड की है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र इनकम्स भी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स इज समथिंग दैट वी गेट, दैट इज ग्रांट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन कंट्रीज़। तो क्योंकि वो हमारी अर्नड इनकम नहीं है, वो हमें गिफ्ट आया है वहाँ से, या किसी ने हमें हेल्प की है, तो वो हमारी इनकम नहीं आएगी और वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ वो चीज़ें जिसको हमने हमारी कंट्री ने खुद अर्न किया है, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन इनकम मेथड, एल्स नथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम मेथड, इवन वेदर इट इज एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड और एनीथिंग। जब हमने इनकम मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट NDP एट FC। जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें NDP एट FC मिलेगा, दैट इंक्लूड्स द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियोज़ में डिस्कस ज़रूर करेंगे एंड आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एंड विल स्टार्ट द एक्सपेंडिचर मेथड इन डिटेल। थैंक यू सो मच।